खनन प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर बदलने और वहां के स्थानीय निवासियों के कल्याण के लिए मिले जिला खनिज फाउंडेशन फंड में करीब 26 से 28 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और शिकायतकर्ता बसंत कुमार ने आरोप लगाया कि जनता के हक के इस बजट को बिना किसी पारदर्शिता के मनमाने ढंग से ठिकाने लगाया गया है, जिसके लिए पूरे खर्च का निष्पक्ष ऑडिट और जांच होना बेहद जरूरी है। इस गड़बड़ी की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब बसंत कुमार ने 15 अक्टूबर 2025 को आरटीआई दाखिल कर खान अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय से डीएमएफ फंड के स्वीकृत प्रस्तावों और खर्च का हिसाब मांगा। प्रथम अपील तक मामला पहुंचने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो यह दावा किया गया कि 28 करोड़ के खर्च का कोई आधिकारिक प्रस्ताव दफ्तरों में मौजूद ही नहीं है। इतना ही नहीं, नियमों को ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए डीएम कार्यालय के सौंदर्यीकरण पर 31 लाख रुपए और उत्तराखंड हाई कोर्ट को 25 लाख रुपए डीएमएफ फंड से आवंटित करने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आज टीआरसी परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक ललित फसवाड़ और कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में चेतावनी दी गई है कि यदि सभी प्रस्तावों को सार्वजनिक कर दोषियों पर तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए गए तो 29 अगस्त से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद है इसमें सबसे पहले, क्योंकि मैं बहुत समय के बाद मिल रहा हूँ। तो आज का जो मुख्य विषय है वो विषय ये है कि मैंने तीन चार दिन हो गए, आज शायद 5 दिन हो गए हैं, मैंने 5 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में मैंने ये बोला है कि बागेश्वर जनपद में डीएमएफ फंड का जो घोटाला हुआ है, प्रथम दृष्टया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तव में घोटाला हुआ ही है, ये कारण इसलिए उत्पन्न हो गया क्योंकि मैंने एक सूचना मांगी थी और उस सूचना में मुझे पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। और अभी भी मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि वो पर्याप्त डॉक्यूमेंट शायद प्रशासन के पास होंगे, हमारे ऑफिशियल्स सही काम कर रहे होंगे और उन्होंने सही तरीके से उस फंड का इस्तेमाल किया होगा, ऐसी मेरी समझ है। और अगर ऐसा है तो वो डॉक्यूमेंट मेरे को उपलब्ध करा देंगे और अपनी परिस्थिति को साफ कर लेंगे। अन्यथा की स्थिति में मैंने ये बोला था कि मैं जिला अधिकारी कार्यालय के पास धरने पे बैठ जाऊंगा जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और आज की जो वास्तविक स्थिति यह है कि आज मैं पत्रकार बंधुओं के सामने कुछ डेटा के माध्यम से कुछ सच्चाई लाना चाहता था, जिससे कि आपको शायद इस चीज का जानकारी मिल गया होगा। डीएमएफ फंड का करीब करीब 28 करोड़ का जो है गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है। उसको घोटाला अभी शुरू में मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया जिस कारण से नहीं कह रहा हूं। हो सकता है उनके पास डॉक्यूमेंट हो। तो आप लोगों के सामने मैंने जो भी वृत्तांत रखे उन सब चीजों के माध्यम से ये चीजें हैं। आगे को मैं धरने पे बैठ के उन सारे चीजों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने लाकर ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों में बात करूंगा। बसंत जी ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड भारत सरकार की प्रधानमंत्री के ही आदेश पर पार्लियामेंट के द्वारा नियम बनाए गए। उन्होंने 25-26 करोड़ रुपए का जो हिसाब मांगा है, मैं चाहूँगा कि जिला प्रशासन उसका नियमबद्ध उत्तर धरने से पहले वो दिया जाए। और लंबे समय से राज्य के अंदर और विशेषकर बागेश्वर जेल के अंदर, क्योंकि माइनिंग से लोग प्रभावित हो रहे हैं, गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं, और इसीलिए कुछ व्यवस्था की गई थी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के द्वारा। जो माइनिंग प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी पेयजल अगर ध्वस्त हो रही है, उनकी स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं, उनकी सड़क है, नाले हैं, मंदिर हैं, सड़कें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य अगर प्रभावित हो रहा है तो ये माइनिंग फंड का उपयोग उन क्षेत्रों के लिए होना चाहिए। इसमें भी प्रायोरिटी बना दी गई कि 70% पैसा किन मधु में जाएगा, रेस्ट पैसा किन मधु में जाएगा। ये भी बना दिया गया हिस्सा कि जो कमज़ोर वर्ग के गांव है उनको उनकी टारगेट भी फिक्स कर दिए गए। और जो सबसे बड़ा सवाल है, हम लंबे समय से कह रहे हैं कि ये पूरा बागेश्वर जिला
जो माइनिंग एरिया है वहाँ दो तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा दिक्कत भी। और जब डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के द्वारा आप एक अच्छे स्वास्थ्य का केंद्र बना सकते हैं, एक अच्छे शिक्षा के केंद्र बना सकते हैं, जहाँ माइनिंग प्रभावित परिवार है, उनके बच्चे या जो स्वास्थ्य से अफेक्टेड लोग हैं वो, प्लस अगर उसके अलावा रेस्ट बागेश्वर जिले के लोग भी उनकी सेवाएं ले सकें। लेकिन राज्य की सरकार अभी तक उस फंड के उपयोग में एक भी स्पेशल अस्पताल इस बागेश्वर जिले में या बागेश्वर के माइनिंग एरिया में नहीं बना पाई है। एक भी अच्छा स्कूल जो उनके बच्चे जो अफेक्टेड है उनकी स्कूलिंग के लिए एक भी नहीं। और मेन फंड इसी में होना चाहिए था। लेकिन जैसा कि आपने देखा, जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का चेयरमैन है भाई डीएम सोमोटो है। आजकल आप बच्चों से देख रहे होंगे ना, बिहार यूपी से, कि डीएम अब अंकल हो गए, डीएम अंकल हमारी रोड बना दो। डीएम ऑल इन ऑल है। तो उससे हम उम्मीद करते थे वो लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करे। उसने अपने बंगले के लिए, एसडीएम साहब ने अपने बंगले के लिए करीब 30-40 लाख का तो यही नुकसान हुआ है। और जिसकी पिछले साल, एक साल पहले ही हाई कोर्ट ने राज्य को भेज दिया। उन्होंने तो कहा हम हमारे संज्ञान में आए। अब ये राज्य का काम है कि उसकी इंक्वायरी करें। तो मुझे ये लग रहा है इस जिले के अंदर एक कॉकस है जिसमें आपका ये जो जिला माइनिंग अधिकारी है, जो माइनिंग और जिला प्रशासन है, जिनका संरक्षण है राज्य सरकार के ओर से, मुख्यमंत्री ये जिम्मेदार है। और पर्टिकुलरली ये मुख्यमंत्री हमारी क्षेत्र से है, बगल के जिले के हैं। चंपावत तो बाद में गए होंगे, खटीमा वो बाद में गए होंगे, जिला पिथौरागढ़ उनका है, यहाँ पर से है। ये उनको इस सवाल का उत्तर देना चाहिए। सूचना अधिकार से प्राप्त जानकारी है कि जिसको खुद उनके शासन के द्वारा दी गई है। आप कह रहे हैं हमने ऑडिट की है, वो ऑडिट सरकारी नहीं है। जिस प्राइवेट सेक्टर में ऑडिट किया उसने भी कहता कि मैं जिम्मेदारी लेने से नहीं हो, जो मेरी रिपोर्ट कह रही है उतना ही कर सकते हो जो इन्होंने मुझे बताया है। तो इसकी पूरी एक उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है, जिससे कि बागेश्वर में जो हम सब बाद में कह दें कि ये तो प्रकृति की आपदा से हो गया है, ये हमारा क्या दोष है, ये तो ऊपर वाले भगवान ने हमारी कुकर्म की सज़ा दे दी है, वो दूर हो सके। और ये जिला प्रशासन का काम है, माइनिंग अधिकारी का मैं राज्य जिले के अंदर माइनिंग लॉज लागू हों, जो लेबर लॉज हैं वो लागू हों, और जो डीएमएफ फंड है उसमें चेयरमैन मंत्री भी हैं जो प्रभारी जिले हैं, विधायक, सांसद और राज्यसभा के भी सांसद, उसके जनप्रतिनिधि भी उसमें से हैं। जब जनप्रतिनिधि शामिल हैं, राज्य के अधिकारी शामिल हैं, राज्य के मंत्री शामिल हैं, उसके बाद भी अपने ही प्रधानमंत्री जो भारत सरकार के गाइड हैं उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, ये दुख की चिंता की बात है। और हम कोशिश करेंगे कि इनको धरने की ज़रूरत ना पड़े। जो सूचनाएं मांगी गई हैं, जो जांच की मांग की गई है, सिर्फ इन्होंने ही नहीं मांग की है, आपके हाई कोर्ट के लोगों ने भी, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जांच की जाए। उस पर राज्य सरकार तुरंत संज्ञान ले, जिससे कि अनावश्यक इस ज़िले के अंदर हम नहीं चाहते कि कोई किसी तरह का अशांति का वातावरण बने। जो आज बसंत भाई ने यहाँ पर मुद्दे उठाए, तो सूचना के अधिकार के माध्यम से यहाँ पर मुद्दा आए हैं, तो सभी मंच में बैठे हुए सभी लोगों ने एक मत से एक बात को कहा कि भाई जिलाधिकारी के द्वारा और जिले के प्रभारी मंत्री जी के द्वारा लगातार जिला खनन न्यास निधि में जो है बंदर बांट करी गई है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जिन लोगों को जिला खनन न्यास निधि की जरूरत थी, उन लोगों को जिला खनन न्यास निधि का पैसा अवमुक्त नहीं हुआ है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो चहेते लोग हैं, जिनमें यहाँ का एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है मंडल सेरा में, उस मंडल सेरा के स्कूल को जो है पेयजल की आपूर्ति के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए एक प्राइवेट स्कूल को जो है 6 से 7 लाख रुपए जो है खनन न्यास निधि दिए गए। जबकि इसी दोफाड़ के अंतर्गत हीरागिरी का मकान था और खनन क्षेत्र में प्रभावित था और आपदा में पूरे क्षतिग्रस्त होने की स्थिति पर है। अभी तक उस व्यक्ति को जो है जिला खनन न्यास निधि से एक भी पैसा नहीं दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बंदरबाट जिला खनन न्यास निधि में करी गई है। हम चाहते हैं कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो और
आदली बसंत भाई के साथ पूरी जिला कांग्रेस कमेटी और सभी वरिष्ठ जन एक मुश्त जो है खड़े हैं। यहाँ पर भी इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। हम सब लोग मजबूती से इस आवाज़ को उठाकर जो है राज्य की सरकार और जिले की सरकार को जो है चेताने का काम करेंगे। सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। खनन न्यास की कहानी यही बयां करती है जो सूचना के अधिकार में मिला। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका भारत में कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, और भाजपा समर्थित विधायक, भाजपा के सांसद, जिन विद्या भारती के विद्यालयों में करोड़ों रुपया देते हैं अपनी सांसद निधि का, अपनी विधायक निधि का, इस खनन न्यास के माध्यम से शिशु मंदिर, विवेकानंद सहित तमाम इनके विद्या भारती के प्रतिष्ठानों में खनन न्यास से पैसा जाना दिखाता है कि जिला अधिकारियों ने, जो भी जिला अधिकारी तत्कालिक रहे हों, उन लोगों ने उस पैसे को कैसे ऑडिट कराया है और वो पैसा विधायक निधि और सांसद निधि का ना होकर खनन न्यास का है, ये कैसे जस्टिफाई किया जाता है। ये पहली बार जिला अधिकारी को, जिला खान अधिकारियों को इनको सत्यापित करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जैसे आदरणीय सभी हमारे साथियों ने कहा, खंड विकास कार्यालय, जिला कार्यालय में साज सज्जा में जो पैसा लगा है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। एक तो वो मानकों में है नहीं, दूसरा उन मानकों को तथ्यों के आधार पर उन दोषी जिला अधिकारियों और उन खनन अधिकारियों के साथ साथ प्रभारी मंत्री को भी दोषी सिद्ध, इसमें दोष में सम्मिलित कर उनको कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसका जीता जागता उदाहरण है, स्वास्थ्य को लेकर कपकोट क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनन होता है। 153 करोड़ रुपए के सापेक्ष 30 लाख रुपए खनन न्यास से एक्स्ट्रा उस कपकोट के 20 बेड के अस्पताल के लिए दिया गया है, जबकि वो 20 बेड का अस्पताल अगर आप देखेंगे आज वो उनका गोदाम बना हुआ है और सिर्फ खनन न्यास की बंदर बांट हुई है। हम ये इस मंच के माध्यम से, आपके न्यूज समाचार चैनलों के माध्यम से बता रहे हैं कि ये खनन न्यास का पैसा अगर शीघ्र जिला अधिकारी कार्यालय से उसमें श्वेत पत्र जारी कर एक एक चीज को विस्तृत रूप से नहीं बताया गया तो ये आंदोलन और उग्र होगा और कहीं ना कहीं दोषियों को जब तक सजा नहीं मिलेगी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं।